हालेलुया। मेहरबान खुदा बाप, मैं खुद को पीछे करती हूँ बाप जी, अपनी जुबान, सोच, रूह, अक्ल का जिम्मा तुझे देती हूँ बाप जी। यीशु नाम में प्यारे खुदा बाप, जब हम तेरे कलाम को पढ़ें तो प्यारे खुदा बाप, तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ करे और 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना फल लेकर आए, यीशु नाम में, आमीन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 23 से, और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया, और जब शाम हुई तो वहां अकेला था। आमीन। हमने कल वर्स 21 से रीड किया था कि किस तरह यीशु ने उन लोगों को खाना खिलाने के बाद और फौरन अपने शागिर्दों को कहा और मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर वो पहले से उस पार चले जाएं, ताकि खुदावंद यीशु लोगों को रुखसत करे। वो लोगों को रुखसत कर कर तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। ये खुदावंद का मी टाइम बाप के साथ था। इट वॉज अ मी टाइम। I will start using this word as a me time. ये हमारा खुदा के साथ me time है। Not रफाकत में, not family के साथ, not किसी और के साथ, ये हमारा me time है खुदावन के साथ। और जब शाम हुई तो वो वहां पे अकेला था। जिस तरह कहा जाता है कि कोठरी को बंद कर दो, तो उसने अपने आप को मी टाइम, इट इज अ मी टाइम। कोठरी को बंद कर देना मतलब कि खुदा के साथ मी टाइम में आना। आमीन। 24, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। जस्ट इमेजिन, यीशु शाम का वक्त है और वहां से अकेला था वहां पर, और वो कश्ती उस वक्त जो कश्ती उसके लिए थी वहां पे, ताकि वो पार आए उस पहाड़ से, उस जगह से पार जाने के लिए, जो कश्ती उधर थी वो लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी मींस अगेंस्ट, हवा अगेंस्ट थी। वर्स 25, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। आमीन। इमेजिन दिस सीन कि हवा मुखालिफ थी, बोट बीच में आ गई, तो वो खुदा का बेटा है। उसने क्या किया? उसने झील पे चलना ही डिसाइड किया कि मैं चल के चला जाता हूं। वॉज दिस डिफिकल्ट फॉर हिम? ही वॉज फेथ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने। सब कुछ वो ईमान में करता था, जानता हुआ कि वो बेटा है। वो बाप की बादशाहत को नीचे ले आता था अपने ईमान में। उस एरिया में उस मिरेकल को कैसे करता था? वो टैप इन करता था ईमान में और बाप की मर्जी को नीचे ले आता था। कैन वी इमेजिन समवन वॉकिंग ऑन द सी? एंड ही वॉज। और उस वक्त अगर शागिर्द जब उन्होंने देखा तो उनका रिएक्शन क्या था? लेट्स रीड वर्स 26। शागिर्द उसे झील पर चलता हुआ देखकर घबरा गए और कहने लगे कि ये भूत है, और डर कर चला उठे। आमीन। अगर आज हम लोग उस जगह पे होते जहां शागिर्द थे, जस्ट इमेजिन हम उस शागिर्दों की जगह पे बैठे और रात का पहर है और कोई समुंदर पे चल के आ रहा है। they couldn't imagine कि जीसस होंगे। उनको घबरा गए, डर गए कि ये भूत है, चला उठे। प्रेज द लॉर्ड, praise the lord, hallelujah, beautiful. I'm just imagining that scene. मैं सिर्फ उस सीन के अंदर हूं। उस वक्त यीशु चल के आ रहे हैं, शागिर्द बैठे, हम उनमें मौजूद हैं, और हम एकदम देखते हैं और हम घबरा उठते हैं कि ये कौन है, और ये कौन है जो पानी पर चल कर आ रहा है, जबकि हवा अगेंस्ट चल रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 37, यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। आमीन। अगर आज हम उस जगह पे हैं जहां शागिर्द बैठे हैं और हम सामने कुछ ऐसी बात को देख रहे हैं जो थोड़ी अजीब लग रही है, समझ नहीं आ रही, और हम डर गए हैं, तो यीशु ने उनको डिले नहीं किया ये बताने के लिए। उसने फौरन उनको बताया, खातिर जमा रखो। आज हमारी सिचुएशन में भी जब हम ऐसा कुछ फेस करें तो हम इत्मीनान में रहें कि अगर यीशु सामने है तो हमें डरने नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा, जैसे उसने शागिर्दों को कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। आमीन। 28, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पे चलकर तेरे पास आऊं। एंड पीटर आंसर्ड हिम एंड सेड, लॉर्ड, इफ इट इज यू, कमांड मी टू कम टू यू ऑन द वाटर। आमीन। अब पतरस ने एक रिक्वेस्ट रखी, एक बात बोली। किससे? यीशु से, कि अगर तू है, पानी के उस पार चलकर तू आ रहा है, तो मुझे भी बोल कि मैं तेरे पास चल के आऊं। Even he wanted to walk on that water, but did he have the faith of Jesus in Father to walk on that water? Do we have faith
इन जीसस यीशु के फेथ में हम टैप करके बाप पे ईमान में भरते हैं, हम उस फेथ में खड़े होते हैं जो यीशु का फेथ है। यीशु का बाप पे ईमान है, इसलिए वो बाप पे ईमान में उसने बाप की मर्जी को पूरा करता रहा। क्या हमारा बेटे पे ईमान है? क्या हमारा बाप पे ईमान है? क्या हम पतरस की तरह कि बाप मुझे भी यीशु बोल, मैं भी पानी पे चलना चाहती हूँ, मैं भी आना चाहती हूँ, मगर क्या मेरा ईमान है या सिर्फ मैं लफ्जी तौर पे बोल रही हूँ कि मैं पानी पे चलना चाहती हूँ? यीशु ने पानी पे चल के दिखाया, पतरस ने देख के बोला मैं भी चलना चाहता हूँ। और यीशु का जवाब क्या था उसको? 29, उसने कहा आ पतरस, कश्ती से उतर कर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। आमीन। So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Amen. उसने वॉक किया, उसने उस ईमान में टैप किया, वो चला, पानी पे चला। यीशु ने उसको बोला आ पतरस आया, उसने चला। मगर आगे पढ़ते हैं वर्स 30, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चला कर कहा ए खुदावंद मुझे बचा। उसने चलना शुरू कर दिया, ईमान में टैप करा, उसने ईमान ले आया कि ये यीशु है जो सामने से आ रहा है, ये खुदा का बेटा है जो सामने से आ रहा है। जैसे कि हमें मालूम है कि खुदा का बेटा है, हम जानते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, मगर पतरस ने उस ईमान में उसके पास जाना शुरू किया। जैसे हम ईमान लाते हैं कि हम ईमान लाते हैं यीशु पर, हम एक कदम उठाते हैं, मगर हम अपनी दुनियावी जिंदगी में ये इस तरह फॉल करते हैं। दिस इज वेयर वी फॉल। मगर जब हवा देखी, मगर अब हमने देखी हवा चलने लगी, अब हमने देखा मुश्किलें आने लगी, अब हमने देखा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब हमने देखा कि यीशु तो हमें बोलता है कि वो हील करेगा, तो हमारे में प्रॉब्लम कहां से आ गई? मगर वो ये भी तो बोलता है कि तुम्हारे गुनाह हैं जो तुम्हें उस जगह पे लेके जाते हैं, उसकी शफकत उन जगहों से बाहर निकालती है। वो हमारे गुनाह हैं जिन जगहों पे हम बैठे हैं, वो हम यीशु की वजह से नहीं बैठे, वो हमारी कमियों की वजह से, हमारी कमजोरियों की वजह से हम उधर हैं। आमीन। और यहाँ पर मगर जब हवा देखी तो डर गया। अब पतरस ने कदम तो उठा लिया यीशु की तरफ। हम कदम तो उठा लेते हैं कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है, हम मसीह हैं, हम कदम तो उठा लेते हैं। मगर फिर क्या होता है? जब डूबने लगते हैं, जब मुश्किलें आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो क्यों आती हैं? हमारी कम इत्तेकादी की वजह से आती हैं। वो इसलिए नहीं आती कि यीशु सामने है, वो गिरने नहीं देगा। हमारी कम इत्तेकादी हमें ले डूबती है, हमारी लेस बिलीव, हमारी नो बिलीव एंड लेस बिलीव हमें लेके डूब मरती है। सिर्फ मसीही कहला लेना हमारे लिए इनफ नहीं है। इट इज वॉकिंग ऑन दैट फेथ, ऑन दैट वाटर इन जीसस नेम। हमें चलना है इन रास्तों पर, और हमें घबराना नहीं है। हवा देखकर सिचुएशन हमारे अगेंस्ट होती है, हम डूबने लग जाते हैं। ओ हमारे साथ ये हो गया, ओ उसने ये कर दिया, उसने नहीं किया। हमारे अंदर इत्तेकाद नहीं है, इसलिए हम गिर पड़ते हैं। हमें वो जगह पे रहना पसंद है, इसलिए हम गिर पड़ते हैं। हमें कंफर्ट जोन्स में रहना पसंद है, इसलिए हम आज भी उधर ही हैं। आमीन। मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चला कर कहा ए खुदावंद मुझे बचा। और फिर हमें याद आता है ए खुदावंद मुझे बचा। तो जब कदम उठाए हैं तो हम उनको मेंटेन करके क्यों नहीं चल पा रहे? सामने तो यीशु खड़ा है हमें थामने के लिए, वो तो खड़ा है, वो तो पानी पे खड़ा है। उस वक्त पतरस के लिए, आज हमारे लिए, ताकि हमें डूबने ना दे, उन दलदलों में जाने ना दे, वो हमारे लिए उस जगह पे खड़ा है। इट इज आवर लेस फेथ। और फिर हम दुआएं करते हैं खुदावंद हमें बचा ले, हम पे ये मुश्किल आ गई। अगर वो चलता रहता और नीचे नहीं देखता तो मौका नहीं उसको आता कि वो गिरे। उसने डर गया, हवा से डरा। हम मुश्किलों से डर जाते हैं, हम नीचे देखना शुरू करते हैं, जबकि हमारा फोकस यीशु पे होना चाहिए, तो हम मुश्किल से निकल आएंगे। ऊपर मुश्किल हमारे पता भी नहीं चलेगा और हम उस सिचुएशन से निकल आएंगे, बिकॉज Jesus is standing there to hold us the way he was for Peter. Amen. Verse 31. यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा ए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? आमीन। और यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर हमें उस सिचुएशन से निकाल दिया, जैसे कि उसने पतरस के साथ किया। वो हमारे साथ भी हमारी सिचुएशंस में यही करता है। और फिर उसने क्या कहा पतरस को? ए कम इत्तेकाद, ओ यू लेस फेथ, तूने क्यों शक किया? Why did you doubt, O you of less faith, little faith? इंग्लिश बाइबल में है O you of little faith, why did you doubt?
हम जब डाउट करते हैं तब ड्राउन होते हैं. हमें डाउट नहीं करना है. Whatever your situation is today, whatever my situation is today, we remember हमें डाउट नहीं करना है. आंधी कितनी तेज क्यों ना चल रही हो, पानी कितना गहरा क्यों ना हो, we should just look at Jesus, not हवा का रुख, हवा का जोर, पानी की गहराव, ऊंचाई नहीं हमें देखनी. हमारा लेंथ ऑफ लुक ओनली जीसस होना चाहिए. हमारा लेंथ, हमारी आंखें सिर्फ उस पे टिकी होनी चाहिए, बाकी वो हमें संभालना जानता है. आमीन. ए कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? ओ you of little faith, why did you doubt? It is a doubt that pull us down. It is a doubt that's the reason we are in that situation. Amen. Verse 32, और जब वो कश्ती पर चढ़ाए तो हवा थम गई. ऐसा क्या था हवा को उस वक्त? वो उसी वक्त क्यों थमी जब यीशु कश्ती पर चढ़ाए? ऐसा क्या था? ये वही हवा नहीं, ये वही लहरें नहीं जो डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी. बहुत दफा हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, हमें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है, हमारे ईमान को देखा जाता है. हमारा ईमान कैसा है? क्या हम जो बोल रहे हैं वो अमली जिंदगी में है भी कि नहीं? जैसे यहाँ पर पतरस को देखा हमने, वो यीशु के साथ चलता फिरता खाता था, उसके कामों को देखता था. अभी कुछ शाम पहले ही अभी एक मौजज़ा देखा, 5 रोटी और 2 मछली का. उसके बावजूद वो डगमगाने लगा. हवा तेज चली, वो डगमगा गया. इसी तरह हम पढ़ रहे हैं, यीशु के बारे में पढ़ रहे और एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं. मौजज़ात भी हमारी जिंदगी में होते हैं कि जब हम खुदावंद पे ईमान रखते हैं तो खुदावंद कैसे हमें उन चीजों से निकाल लेता है. मगर हम जाते ही क्यों हैं? इस वर्ड से हमें पता चलता है कि पानी पे चलने का उसने जिस तरह पतरस को इख्तियार दिया कि आ जा, चल पानी पे, मगर पतरस डगमगाया. पानी गहरा नहीं हो गया था एक दफा. पानी तो वही था जिसपे यीशु भी चल के आ रहा था, जिसपे पतरस ने भी चलना था. मगर पतरस क्यों गिरा? अपने कम इत्तेकादी की वजह से, ऑफ हिज लिटिल फेथ. आज हम क्यों गिरते हैं? अपनी कम इत्तेकादी की वजह से. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन अ फेथ. आज की इस टॉपिक से यीशु झील पर चलता है. ऑल दीज वर्सेस teaches us कि हमारा ईमान कितना होना चाहिए. We cannot just call ourselves followers of Jesus when actually we are not following him. हमारा लेंथ ऑफ हमारी आई लेंथ कितनी होनी चाहिए? जितनी कि उसको देखती हो. जैसे कि भेड़, चरवाहा जो होता है, और भेड़ का रिश्ता ऐसा ही होता है. भेड़ें जो होती हैं एक हद तक देख सकती हैं, उनकी साइट एक हद तक होती है, उतनी कि वो चरवाहे को देख सके. वो उससे आगे नहीं देख सकती, इसलिए चरवाहे की जरूरत है. सो जब हमारी जिंदगी में चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं तो हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए? हमें कितना देखना चाहिए? जितना कि हम देख सके उसको. एंड इफ हमारी आंखें चरवाहे पे है तो भेड़ों का हम देखें, भेड़ों का अगर सीन समझे कि जंगल में होती हैं या किसी ऐसी जगह पे होती है जहां पे और खूंखार जानवर भी होते हैं, मगर चरवाहा उनकी लुक आफ्टर करता है. वो उन चीजों को नहीं देख रही होती, बल्कि वो आराम से मिलकर सारी आराम से चरवाहे के साथ पीछे पीछे चलती हैं और चल रही होती हैं, और चरवाहा उनकी निगहबानी करता है. And that's what Jesus wants us to keep our eyes length only on him, not around के आगे कोई खूंखार जानवर आ रहा है, हवा क्या है, वेदर क्या है. No, he will take us to the right destination. इफ हवा तेज है तो वो हमें संभाल लेगा, छुपा लेगा. अगर पानी है तो वो हमें अपने कंधे पे उठाकर उस पार लगा देगा. जैसे कि मूसा के वक्त पानी 2 हिस्सों में बट गया. हमारा बाप हमारी हर जरूरत का ख्याल रखता है. कम इत्तेकादी हम में है. हम आज अपनी जिस सिचुएशन में हैं हमारी वजह से हैं, not because of Lord. We should not blame Lord for where we are, and it is time to start working on faith. What lacked in Peter in this आज की स्टडी में was the faith. What lacked in us is the faith. Amen. Verse 33, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है. आमीन, आमीन. And those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly you are the Son of God. Amen. Truly, Jesus, you are the Son of God. Amen.